बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की इस वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जी आप लोगों के लिए। राना सनाउल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के सदर हैं, उनको ओहदे से हटाया जा रहा है, उनको ओहदे से फारिग किए जाने का इम्कान है। उसकी रीजंस मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और कौन होगा मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नवाज पंजाब का अगला सदर, किस ग्रुप से, मुस्लिम लीग नवाज के इंटरनल ग्रुपिंग में अंदर किस ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले ये मुस्लिम लीग नवाज ने चंद रोज कबल अपना जनरल वर्कर्स कन्वेंशन किया और इस कन्वेंशन के बाद ओहदे जो है वो उनकी बंदरबांट की गई। ओहदों को डेमोक्रेटिकली इलेक्ट तो नहीं किया गया ओहदों पर, लेकिन एक बंदरबांट की गई। सो कॉल्ड इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नवाज के पंजाब मरकजी सदारत जो है वो एज यूजुअल चूंकि शरीफ फैमिली के अंदर ही रहनी चाहिए, तो वो शरीफ फैमिली के अंदर ही रही। शहबाज शरीफ साहब को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया। मरीम नवाज साहिबा पार्टी के सीनियर नायब सदर और उसके साथ साथ चीफ ऑर्गेनाइजर भी बन गई। एहसन इकबाल साहब को एक मरतबा दोबारा पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने जनरल वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर अपने जितने भी मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर्स उसमें मौजूद थे उनसे इजाजत ली कि अब बाकी ओहदों की तकसीम जो है वो शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से कर दें, इसकी इजाजत उनको दे दी। यानी ये पॉलिटिकल कल्चर है, ये डेमोक्रेटिक कल्चर है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का, कि कहने को कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेसी के हवाले से बड़े इनके दावे, इनकी गुफ्तगू अगर आप सुने तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई जमहूरियत पसंद शख्सी कोई नहीं है, दुनिया के अंदर कोई नहीं है। लेकिन जिस वक्त डेमोक्रेटिक कल्चर्स की बात आती है, फिर ये जो है वो मुंह के ऊपर पर्दा डाल लेते हैं और चुप करके वो कहते हैं ना कि वो नीवी पालंदे ने, फिर ये इनको कोई एहसास नहीं होता इस चीज का। बहरहाल अब मामला ये है कि मुस्लिम लीग नवाज जो कि जब से कोलिशन गवर्नमेंट के बाद हमने देखा कि 9 मई का वाकया आया गुज़िश्ता माह, 9 मई के वाकये के बाद तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार होगी। बड़े लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ी और बहुत बड़ी तादाद ने जो है वो खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्टिव हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़े अरसे से अब देख रही थी कि पंजाब के अंदर किस तरह वापसी की जाए, उसने साउथ पंजाब को खासतौर पर फोकस किया और साउथ पंजाब से ज्यादातर लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। मैंने पहले भी वीलॉग किया था और उस वीलॉग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मुमकिन तौर पर साउथ पंजाब से 3 बड़े नाम जो हैं वो आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। उनके अंदर गुलाम बीबी भरवाना, उसके बाद साहबजादा महबूब सुल्तान साहब और गालिबन उमर सुल्तान साहब, जो ये 3 अराकीन थे कौमी असम्बली के। और ये तीनों अराकीन जो हैं ये मुमकिन तौर पर ईद के बाद जब मरीम नवाज साहबा पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो ये मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। और ये तीनों इलेक्टेबल्स हैं, ये पहले मुस्लिम लीग नवाज में भी रह चुके हैं और फिर 2018 के इंतखाबात से कबल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए थे। और अब मुस्लिम लीग नवाज चूंकि दोबारा लग गया रहा है कि पहले तो पीपल्स पार्टी की बातें चल रही थी, अब लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो वफाक की बड़ी जमात दोबारा बनने की तैयारियां कर रही है। एज उनको ये है कि पंजाब के अंदर उनका वोट बैंक मौजूद है। पंजाब के अंदर अगर ओवरऑल वोट बैंक की बात की जाए तो 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज का वोट है, या तहरीक इंसाफ का वोट है या मुस्लिम लीग नवाज का वोट है। और पाकिस्तान के अंदर चूंकि इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ आपको वोटर की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, कुछ और एलिमेंट्स भी हैं उनकी भी सपोर्ट की जरूरत होती है। और इस वक्त लग गया रहा है कि वो सपोर्ट तहरीक इंसाफ उस सपोर्ट से महरूम है। 2018 में भरपूर सपोर्ट थी, तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ गई। अब इस वक्त लग रहा है कि मुखालफत है और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता है तो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो सकेगी। और ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पंजाब की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होगी। और चूंकि पंजाब की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो पंजाब में जो ज्यादा सीटें जीतता है वफाक में उसके लिए हुकूमत बनाना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी आबादी का आधा तकरीबन जो है वो पंजाब से उसका ताल्लुक है। उसके बाद फिर सिंध आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा, फिर KPK और फिर बलूचिस्तान जो आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा सूबा लेकिन रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि मुस्लिम लीग नवाज बलूचिस्तान के अंदर भी वर्क कर रही है, वहां पर भी उनकी मीटिंग्स हुई। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उन्होंने बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनसे मुलाकातें की, बलूचिस्तान के अहदेदारों से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की। और उस मुलाकात के अंदर मैंने आपको बताया कि मधुखील साहब, काकड़ साहब, नईम करीम साहब ये मौजूद थे और इन्होंने बड़े गिले शिकवे किए कि हमारे लोग हमारी बातें नहीं सुन रहे, हमें कोलिशन में मौजूद जो हुकूमती जो वज़रा हैं उनकी मिन्नत समाजत करवा कर अपने काम करवाने पड़ते हैं। और नईम करीम साहब का मैंने पहले भी जिक्र किया कि उन्होंने बड़े मुफीद मशवरे दिए शहबाज शरीफ साहब को, जो शहबाज शरीफ साहब की समझ में भी है। और अब उन्होंने परवेज रशीद साहब की ड्यूटी लगाई है कि वो बलूचिस्तान के मामला को देखें। और अभी जो है वो चंद रोज कबल जो मुलाकात हुई जाम कमाल साहब की, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान की मरीम नवाज साहिबा से, पॉसिबली जाम कमाल साहब और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब ये भी मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। तो जो मुस्लिम लीग नवाज बलूचिस्तान के अंदर काफी कमजोर हो गई थी, इलेक्टेबल्स जो हैं वो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी तकसीम हो रही है, वो स्क्वीज हो रही है, और उसकी स्क्वीज होने के साथ साथ जो बड़ी पोलिटिकल पार्टी इमर्ज हो रही थी दोबारा बलूचिस्तान में, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान का अगर जिक्र किया है तो मैं आपको ये भी बताऊं कि नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, इनके फादर बलूचिस्तान के पहले स्पीकर बने, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर भी बने और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा सर्व किया उन्होंने। वो भी जो है वो पीपल्स पार्टी से बड़ी उनकी मोहब्बत है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और अब वो सोच रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से हटकर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को देख रहे हैं। वो नवाब साहब जो हैं वो सिबी के नवाब भी हैं और सिबी की बिलखुसूस सियासत के अंदर बड़ा मरकजी किरदार है, इनफैक्ट पूरे बलूचिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा अहम किरदार है उनका। 2018 के इंतखाबात के बाद, इंतखाबात से कबल जब केयर टेकर सेटअप की बातें हुई थी, नवाब साहब का नाम भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चल रहा था। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ पंजाब मुस्लिम लीग नवाज की जो मैं बात कर रहा था। तो पंजाब में राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब की सदारत से फारिग किए जाने का इम्कान है। रीजंस दो हैं, एक तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब पिछले कुछ अरसे से अलील भी हैं और वो वजारत दाखिला को देख रहे हैं। वजारत दाखिला इटसेल्फ एक बहुत हेक्टिक जॉब है वजारत दाखिला की। तो राना सनाउल्लाह साहब को थोड़ा सा रिलीफ दिए जाने का इम्कान है कि वो पार्टी के जो तंजीमी मामलात हैं उसको छोड़ दें और फोकस करें सिर्फ इंटीरियर मिनिस्ट्री पर। वैसे तो कम टाइम रह गया, किसी भी वक्त इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ने एक और चीज सोची है और वो ये कि पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए। जितनी भी बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने पंजाब को इसी तरह डिवाइड किया हुआ है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब की दो हिस्सों में तकसीम नहीं किया। आप देखें भी तहरीक इंसाफ को तो पंजाब के दो, इनफैक्ट तहरीक इंसाफ ने तो 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। सिमिलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम करके अपने अहदे जो है अपने अहदेदारों को जो है वो वहां पर पार्टी के मामला देखने के लिए उनको जिम्मेदारियां दी हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज जो दावेदार है पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात की, उसने पंजाब को जो है वो तकसीम नहीं किया पॉलिटिकली, अपने डिविजन्स जो हैं वो क्रिएट नहीं किए ऐसे। तो अब मरीम नवाज साहब बच्चों के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने इस चीज को महसूस किया है कि पार्टी में तंजीमी मामला को बेहतर करने के लिए शायद जरूरत है कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। अच्छा, ये तंजीमी मामला के लिए ये लोग तैयार होते हैं। वैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली भी पंजाब के 3 हिस्से होने चाहिए, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा और पूरे पंजाब के ऊपर सिर्फ हुकूमत करने के लिए जो है ये उसकी तकसीम नहीं कर रहे सूबों को। बहरहाल अभी सियासी मामला को देखने के लिए, पार्टी के मामला को देखने के लिए पॉसिबली पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। अब ऐसे में जनूबी पंजाब में सेनेटर सऊद मजीद साहब का नाम आ रहा है कि उनको पॉसिबली मुस्लिम लीग नवाज जनूबी पंजाब का सदर बना दिया जाएगा और शमाली पंजाब, सेंट्रल पंजाब के लिए जावेद लतीफ साहब का नाम आ रहा है। जावेद लतीफ साहब अगर सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट बनते हैं तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, क्योंकि जावेद लतीफ साहब का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से है, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से भी ताल्लुक राना तनवीर हुसैन साहब का है। दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन दोनों भी आपस में बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। राना तनवीर हुसैन का सियासी कदकाठ जो है वो जावेद लतीफ साहब से बहुत बड़ा है, लेकिन जावेद लतीफ साहब की नवाज शरीफ साहब से कुर्बत बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट देनी होती थी तो जावेद लतीफ साहब को कहा जाता था और जावेद लतीफ साहब फिर इस फैमिली के बिहाफ पर कुछ ऐसी बातें करते थे जिनका उनको फिर बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े। तो उनकी इस लॉयल्टी की वजह से पॉसिबली जावेद लतीफ साहब को सेंट्रल पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा मुस्लिम लीग नवाज का। अब जावेद लतीफ साहब को वफाकी वजारत दिलाने के लिए मरीम नवाज साहब ने फाइट भी बहुत की। इस वक्त वो वफाकी वजीर है, लेकिन पूरे टेन्योर में जो गवर्नमेंट का भी चल रहा है सो फार उनको कोई भी ओहदा अलॉट नहीं हुआ, बगैर ओहदे के वो वफाकी वजीर हैं। तो जावेद लतीफ साहब अगर पंजाब के प्रेसिडेंट बनते हैं तो मुस्लिम लीग नवाज की इंटरनल मैटर्स जो हैं वो थोड़े से खराब होने का इम्कान है। कुछ लोग नाराज होंगे, पार्टी छोड़ने की तक तो शायद ना जाए, लेकिन बहरहाल पार्टी के तंजीमी मामला कुछ डिस्टर्ब होंगे और ऐसे में जो शरीफ फैमिली की आपसी डिवीजन है ये शायद उसके अंदर मरकजी किरदार अदा करेगी। जनरल सेक्रेटरी जो है उसमें सेनेटर महमूदुल हसन और दोबारा वैस लगारी साहब का नाम है। वैस लगारी साहब अभी पूरे पंजाब के जनरल सेक्रेटरी के बाद में वो गालिबन जो साउथ पंजाब है उसके जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किए जाएंगे। तो ये मामला है जी। अब देखते हैं कि जावेद लतीफ साहब अगर सदर बनते हैं तो क्या होता है मुस्लिम लीग नवाज में। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।